ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹੇ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹੇ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਰੌਣਕੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਦੀਵੀ ਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਚ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਚ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ, ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੋ ਧਾਇਆ,
ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਦਾਇਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ न उपजो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरे तय खोजत उदयाना। गुरमति गल समझ ही नहीं पाया। साहब आखते ने कहते विकारां की दुनिया में मनुख इतना खिचत होया इनू एक पल भर भी रब दी ख्याल नहीं आया, कदे चेता भी नहीं आया, निरंकार का चेता भी नहीं आया। शरीर के दुआले झुकाव हो जान करके मन का हुण जितनी भी भज दौड़ नट कुछ भी करता मनुख शरीरक पद्धर ते करता। बस शरीर ते रहन जोगा वधिया घर होवे, शरीर ते खाण जोगा वधिया होवे, शरीर ते सौण जोगा वधिया होवे, शरीर दे आउण जाण जोगी वधिया सुख सहूलत होवे। जितना अडंबर करता सिर्फ शरीरक सुख तक करता। बस मानसिक पद्धर का इनू कोई ख्याल नहीं। शरीर की मौत तो भी डरता है, अंदरूनी मौत तो भी नहीं डरता। एक अंदरूनी मौत है, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, रब तो संबंध टुट जाना भी मौत के बराबर है। उसकी कोई चिंता नहीं। दिन रात विकारां विच खचत होया है। हजूर दे पावन बचन ने कहंदे एक एक चीज़ नूं निरंकार दे लई वरतन दी बजाय विकारां लई वरतदा है। अखां सी किते निरंकार लई वरत लैंदा, जुबान सी किते निरंकार लई वरत लैंदा, कन सी सोच सी कुछ भी ले लईए एक एक चीज़ इहने विकारां विच खचत कर दित्ती। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरबन सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त सो अपनी लहे। एक बेनती और करा, यह भी चेता रखियो जदों कोई बाहरों आवे ना ते बाहर तो असी प्रबंध भी बड़े कीते होंदे ने ते बाहरों आए दी पछाण भी हो जाती है। सिर्फ कहते चोर कोई बाहरों नहीं आते, ये तेरे अंदर ही ने मना, ये तेरे अंदर ही नहीं। ते तैनू लुटते भी बाहरों नहीं, लुटते तैनू अंदरों ने। तेरी इंसानियत नू, तेरी मनुखता नू लुट लेंदे ने अंदरों, ते पशु वृत्ति बाकी रह जाती है। जामा ते मनुखा वाला है पर जीवन मनुखा वाला नहीं, जीवन पशुओं वाला बन जाता है। पावन गुरबाख पढ़ने रबी पानी विचों साहब जी आखते ने कहते इस देही अंदर पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा। की करांगे? हजूर आखते ने कहने लगे, शेख फरीद का बचन है, सरवर पंखी हेकड़ो। हेकड़ो का मतलब भी कला ही है। संसार के सरोवर ते बैठा ये पंछी कला ही है। सरवर पंखी हेकड़ो फाही बाल 50। इनू अपना बंदी बनाउण लई, इनू पकड़न लई अनेकां बैठे ने। फाही बाल 50 ए तन लहरी गढ़ थिया, सच्चे तेरी आस। मेरा ते शरीर विकारां दी लहरां विच गरकिया पिया मालिक जी। हुण मैनूं केवल तेरी आस है, तेरे चरनां विच अरदास है। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। पंच विखाती एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत संतावे, आयो शरण द्वारे। मालिक कृपा कर, मैनू इन्हां विकारां विचों निकलण दी जाच नहीं। मैं दिन रात इन्हां विच खचत होया रहना। सोच विच मेरे हर वक्त विकार वो वरतदे रहिंदे ने, कदे मैं इन्हां तो मुक्त नहीं हो पाउंदा। सतगुरु का एक बचन है बड़ा प्यारा, उहदे विचों अपनी जिंदगी की तस्वीर देखियो जी। सब कहते तेरिया अखा के नित वरतारा वरतदा है,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ 5 ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਖਿੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਖਿੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਮੱਛੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੱਛੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਭੌਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਲਚ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਦੀ ਹੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈ ਕੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਸੰਕੋਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭੌਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਸ ਭੌਰੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਪਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਭੌਰਾ ਉਹ ਪਤੰਗਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੰਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੜ ਮਰਦਾ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਮ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੱਥਨੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਵੇਖ ਪੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਮਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ 5 ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧਾਵੋ ਦਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਪੰਜ ਸਤਾਵੇ ਦੂਤ ਕਬਨ ਵਿਦ ਮਾਰਣੇ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ
नाम प्रभ ध्याइए, हर हाँ पंच विखाती कात, पूर्ण गुर पाइए। कहते पंजे विकारां नूं तू काबू कर सकदा, किते सिमरन दी, किते रब दी बंदगी, किते रब दे गुण गाउण दे तीर चलाउंदा। विकारां दे अधीन होया मनुख जिंदगी बर्बाद करके तुर जाता है। और इन्हां पंजे विकारां चों साथी किसी ने नहीं बनना। पंच किरसानवा भाग गए, ले बांधियो जो दरबारी। कभी किसी ने काम नूं तां सज़ा नहीं ना मिली, क्रोध नूं तां सज़ा नहीं ना मिली, लोभ नूं मोह नूं तां सज़ा नहीं कदे मिली, हंकार नूं कदे सज़ा नहीं मिली। सज़ा तां मैनूं तैनूं मिलनी है। उन्हां विकारां ने तेरे कोलों खेड खिडवा के उन्हां ने तां पासे हो जाना, मुड़ के पछतावा तेरी झोली पैना है। क्रोध आया नहीं पछाण सके, बोल बोल बोले, कुछ ना कुछ कर बैठा है। जीवन का दुख ते मन तेनू है, क्रोध ते चला गया ना, काम ते चला गया ना, लोभ मोह ते चला गया ना, हंकार ते चला गया ना। सतगुरु ने बड़ी प्यारी विचार समझाई है। श्लोक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का दूजा। अज पहले श्लोक विच सी, मना तू रब दे गुण क्यों नहीं गाउंदा, जन्म अकार्थ खो रहना तू इन्हां दे पिछे लग के। बड़ा कीमती जन्म है। गुरु जी नूं पुछ के देख कदे भी किड्डा कीमती है। दुलभ दे पाई बड़ भागी, तो बड़े भागा नाल मिल गई है, रहमत नाल मिल गई है। तुमरी कृपा ते मनुख ते पाई है, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बचाई। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धानी तीरे। ते बड़ा औखा जीवन मिलिया, फफा फिरत फिरत तू आया, दुलभ दे कलयुग में पाया। फिर ये अवसर चढ़े न हाथा, राम जपो तो कटिए फस। भजो गोबिंद भूल मत जाह, मानस जन्म का यही लाह। भुलिया ही पिया मना, चेता ही नहीं कदे करता साईं नूं, शुक्र ही नहीं कदे करता उहदे चरणों में जुड़ के। आओ श्लोक की विचार नाल जुड़िए। सतगुरु कृपा करते हैं। विख्या निस्यों काहि रचियो। विख शब्द ते मेरा ख्याल है सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही, आपां नूं ਜ਼ਹਿਰ विख तो ही ये ਜ਼ਹਿਰ बन गई है। तो चंगे सी जे किते काबू विच रख के तुरदा। काम की भी जरूरत है, क्रोध की भी जरूरत है, लोभ मोह हंकार की भी जरूरत है, पर किसी काबू च हुंदे। ਜ਼ਹਿਰ कदों बनती है जदों वो सीमा टप जान। कोई भी चीज़ जदों सीमा टप जाए वो ਜ਼ਹਿਰ बन जाती। याद रखो, जिहड़ी जिंदगी नूं दे सुहेला करने वाली चीज़ां हुंदियां ने, वो भी तुसीं ज़्यादा खा लो। प्रशादा पानी है, नित दिहाड़े छकने है, जिंदगी देंदा है। प्रशादा पानी भी बेतरतीबा खा लीए तो दुख खड़ा हो जाता है। इसलिए गुरुदेव नूं कहना पिया, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। ये विकार असी विषय विकार बना ले। सब कहने विख्या निस्यों काहि रचियो। इन्हां विकारां नाल तू काहदे लई इन्ना रचिया पिया। रचिया दा अर्थ हुंदा लीन हो जाना, बिल्कुल गरक जाना इन्हें जीवन विच। एक पल भी यदि सोच जिहड़ी इस गल तो आज़ाद नहीं होंदी, एक पल भी सोच आज़ाद नहीं होंदी। विख्या निस्यों काहि रचियो, निमख न होहे उदास। एक निमख मात्र भी अख दे झमकण जिन्ने समय विच भी किते तू इन्हां तो पासे हो जांदा, इन्हां तो निकल जांदा। निमख नूं समझ लेना। असी गुरु चरणों में रोज क्यों आने हैं? साहब दातिया, शायद वो निमख कदे आ ही जाए जिस दिन मेरी जिंदगी च मोड़ आ जाए, वो वाली निमख। उदा तो असी आने हैं कि मैनू माफ़ कर दिओ, असी विकारां दे अधीन ही आने, विकारां दे अधीन ही चले जाने हैं। मैं तो बहुत बारी बेनती करने प्यार वालिओ, गुरु हरगोबिंद साहब की गोद में बैठा सिख जपजी साहब का पाठ करता होया भी
इस फुरने के अधीन हो सकता है भी जे गुरु ने कहा तू की मंगना है, मना फैसला तो कर ले, घोड़ा मंग ले। किथे बैठा सी गुरु हरगोबिंद साहब की गोद विच। असी सिर्फ कदे विचारिया नहीं इस गल नूं। गुरु नानक साहब ने बचन आखे सन, पुत वे वो नमाज पढ़न वाले मैनू नहीं चंगे लगे जेड़े मस्जिद विच खलोते ने, नमाज पढ़ रहे ने, सिजदे कर रहे ने, पर उन्हां दा मन नहीं सी टिका, विच मन फुरनियां विच सी। विखियन स्यो काहिर जियो निमख ना होए उदास। एक निमख मात्र भी अख ते झमकण जिन्ने समय च भी किते उन्हां दा साथ छड्ड के गुरु दा पकड़ लैंदा। इन्नी क नवेकली गुरु च तो एडी वड्डी ताकत, और निमख नाल भी संबंध जोड़े हुए दा मुल पा लैंदा। एक निमख मात्र किते जिंदगी च मोड़ आ जांदा। एक बचन बड़ा प्यारा भाई गुरदास जी का है, जदों भी जिंदगी बदली है तो खिन मात्र ही है ना, है तो निक्के जे समय की वो गल है ना, कोई बहुती वड्डी गल नहीं। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बचन लिखे, गणका पापन होए कै पापा का गढ़हार परोता। गणका ने पाप इन्ने कमाई, मान लो गल च हार पाया पिया, हर वक्त ही ख्याल विकारां दा है। महापुरख अचान चक गणका वाड़े जाए खड़ोता। तुरिया जांदा कोई दरवेश नहीं सी पता, गणका दे वाड़े जा वड़िया, खड़ो गया। दुरमत देख दयाल होए, हथों उसनू दितो स्तोता। असी गुरमत ते भी खुश नहीं होंदे, वो दुरमत देख दयाल होए। गरकिया जीवन वेख के परोपकारी भावना सी, उन्हें एक तोता दिता। राम नाम उपदेश दे खेल गए दे बंज सुनोता। कह लगे ओनू अपने बड़ो तोता देखे, कह लगे भी लै राम नाम का उपदेश दिता। लिव लागी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे अछूता। कहते उस तोते नूं रोज गणका पढ़ाउण लग पई, उन्हें रोज रब की गल सिखाउण लग पई। वाहिगुरू कहना, राम कहना, कोई शब्द ला लो, सिखाउण लग पई। लिव लागी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे अछूता। पठत उदाहरण राम नाम, नौ नरैन शोत अछूता। कहते रब के नाम विच एडी वड्डी ताकत है, जिथे वो बस जाता है वो बिरती बदला देता है। एक पल मैं तुहाडा फिर लवां, फिर इत्थों गल शुरू करांगे, बड़े ध्यान नाल सुनियो। गुरु अंगद साहब जी का बचन है, कोई बलिहारे जाता मालिक तू मैनू कोठियां दित्तियां, कोई बलिहारे जाता तू मैनू धन दौलत दित्ती, कोई बलिहारे जाता तू मैनू पदवियां दित्तियां, सारा कुछ दिता है। कोई बलिहारे जाता सतगुरु तेरे तो कुर्बान जावां, तू जदों मानस ते देवते बनाउना एक पाली लाउना है। पापां विच गरकियां नूं कढ लेना। बलिहारी गुरे अपने दिओहाड़ी सतबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी पार। तेनू पल भी न लग्या दातिया। गुरु अगे अरदास करिए, गुरु अगे बेनती करिए। पतत उदाहरण राम नाम, नौ नरैन छोट अछूता। अंत काल जमचाल तोड़, नरकां विच न खाधो सगोता। गई बैकुंठ बेबान चढ़। कह लगे मालिक की एडी वड्डी रहमत होई, साईं दे विच अभेद हो गई। नौ नरायण छोट अछूता। कहते मालिक दे घर थां बन गई। नौ नथावे मान मनुता। ओ मना एक पल तां गुरु नूं दे दे,
एडी वड्डी तेरी जिंदगी, एडी वड्डी तेरी जिंदगी। मैं तेनू गल पल पल समझाई सी पुੱਤ ਵੇ, मैं जुगां तो गल शुरू की सी। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जुगां तो छोटी कर लईए, सालां ते आ गई। मैं तेनू सालां दी गल भी समझाई सी। 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावै। 40 पुर हुए 85 पग खिस्सा, 60 का बुढ़ेपा आवै। 70 का मतहीन, 80 का विहार न भावै। 90 का सेजा सनी मूड ना जाने आप बल। मैं तेनू समझाया सी तेरी जिंदगी दी लिस्ट है, जिहड़ा काम करना है वह दस कित्थे लिखे है। जिंदगी के कामां च लिखिया किते? पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यारो पन्नी खेड, पंजवें खान पीण की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संच किया करवास, अठवें क्रोध हुआ ता नास, नौवें धौले उबे साह, 10वें दद्दा हुआ सवा। कित्थे तू मालिक दे घर नूं तुरे है? हजूर कहंदे तेनू सालां दी गल समझाई, सालां दी भी तेनू औखी लगी। मैं 12 महीनियां दी गल समझाई, तेनू 12 महीनियां दी भी औखी लगी। मैं 7 वारां दी गल समझाई, 7 दिनां दी गल समझाई, तेनू 7 दिनां दी गल भी औखी लगी। मैं दिन रहण दी गल समझाई, तेनू दिन रहण दी भी औखी लगी। मैं पैरियां दी गल समझाई, 8 पैरियां चों एक पैर ही दे दे, तेनू पैरियां दी गल भी औखी लगी। मैं आख्या कदे ही गुरु घर आ जाया कर कबीर, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आद भगतन सेठी गोस्ते जो कीने सुलाभ। मैं तेनू आख्या सी कि निमख ही मैनू दे दिओ, तेरी निमख ची जीवन तब्दील कर दियांगा। सच करके जाने हो, बाणी पढ़दियां भी बंदा कहना मैं लोकां नू दस दियां मैं की करदा, उन्होंने ये पता ही नहीं लगता भी मैनू हंकार लुट रहा है। तुसी कदे देखियो किसी के घर च भी बहुत कीमती खजाना होएगा ना, वो अपने घर भी नहीं रखता, वो तो बैंक के लॉकर च रखता। किते अचानक मेरे घर चों भी किते चोरी ना हो जाए, वो भलिया जे 2 पाठ कर ही लेना फिर गुरु के लॉकर च रख दे, लोगों नूं ना दसदा फिर किते ये करना बन जाए तेरी जिंदगी दे विचों हंकार नाल दी नाल ना लुटी जाए। असीं तां विकारां विच खच्चत होए हैं। विख्यान सो काहि रचियो निमख न हुए उदास, कहो नानक भज हर मना। ओ मना, अज मैं तेरे नाल गल करना है। अपने आप नाल गल करनी ही बहुत औखी है। बुढ़े शाह दा एक बचन है बड़ा प्यारा, बे बोल दे जी तैनू सार नाही, जेड़ा रोज तेरे नाल बोलदा है। भुला आप फिरे टोले वारसां ताई वांग, मुर्गियां रूड़ियां फरोलदा है। भला वेख खां विच है कौन तेरे, किते ओयो ते नहीं जिनू टोलदा तू। बुलिया शौ तैथों वख नाही, आपे आवाज मारे आपे बोलदा तू। अंदर ही तो बैठा सी, इहने कदे अपने आप नाल गल नहीं कीती, बाकी लोकां नाल गल्लां कर लैंदा है। सहबकते ने कहो नानक भज हर मना। ओ मना तू हरी नू भज, हरी नू चेते कर, रब नू चेते कर, निरंकार नू चेते कर। की फर्क पेगा परे न जम की फांस, तेनू जम दी फाही च नहीं पैण दियांगा, तेनू जमा दी फाही च नहीं पैण दियांगा। नानक औगण चेतड़े तेते गली जंजीर, उन्हां दे विच नहीं तेनू पैण दियांगा। मालिक के चरणों में जुड़ तो सतगुरु ने कृपा की। एक पासे विकार ने, दूजे पासे निरंकार है। विकार बर्बादी किमें करते हैं ते निरंकार की बुक्कड़ विच की सुख है। धर्म की दुनिया च इस गल ते हमेशा चर्चा होती रहती है। वो निमख बड़ी चंगी होएगी जिस दिन फैसला कर लेगा, विकारों की बुक्कड़ विचों निकल के निरंकार की गोद विच आ जाएगा, उस दिन ही सदीवी आनंद की दात साडी झोली विच पै जाएगी। भुला ना चटारदे हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।